सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 13वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय प्रपाठक को हम देख रहे थे, जिसमें अलग अलग साम की उपासना अलग अलग तरीके से और अंत में सर्वसाम का वो व्यक्ति सब कुछ को प्राप्त कर लेता है। स्वरों के बारे में, वर्णों के बारे में, उनको भी जो ध्यान से बोलता है, अभ्यास करता है, वो भी एक साधुत्व की साम की उपासना है। और इतने से भी वो बहुत ऊंची स्थितियों को प्राप्त कर लेता है। तो 13वें, आज 13वां पाठ चलेगा और पिछले में हमने 22वें खंड तक किया था। पिछले में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए। ओम। आचार्य जी, यहाँ पर द्वितीय प्रपाठक 21वां खंड प्रथम प्रवाक सर्पा गंधर्वा पितरस। तो ये जो सर्पा है ये भिन्नता है इन दोनों से। ये गंधर्व और पितरों से भिन्न है, ठीक है, भिन्न है। ये किस प्रकार भिन्नता मानेंगे इसकी? सरीसृप तो जो सरकने वाले हैं उन प्राणियों को लिया जो सरकने वाले हैं, सरीसृप। और गंधर्व जो हैं जो भूमि के अंदर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो हो गए। और पितर लोग जो हमारी रक्षा करते हैं, अन्य जो गौ अश्वादि प्राणी हैं, वो प्राणियों के ही 3 विभाग करके वर्गीकृत किए गए। आचार्य जी, द्वितीय प्रपाठक 22वां खंड द्वितीय प्रपाठक का 22वां खंड। हाँ, उसको धीरे से बोल के और फिर बाद में चालू करना चाहिए। हाँ, 22वां खंड। हाँ जी, प्रथम प्रवाक। प्रथम प्रवाक। यहाँ पर आया है कि रप दुहांतम वरुणस्य है। तो इसका वरुण का जो है जो रप दुहांतम है, तो इसका निषेध किया है यहाँ पर। ये निषेध किया है, हाँ। तो उसमें भिन्न स्वर होता है ना। अपध्वांत मतलब तो हो गया यानी गलत ढंग से बोला जा रहा है, निंदित अर्थ में है, ये निकृष्ट रूप में बोला जा रहा है। तो सामगान जब करते हैं तो अच्छे ही ढंग से बोला जाना चाहिए। और अच्छे ढंग से बोले जाने का ये मतलब नहीं कि एक ही तरह से, वो बहुत तरह के हैं जो ऊपर बताए, ये से भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन विकृत नहीं बोलना चाहिए, बेसुरा नहीं बोलना चाहिए। फटा हुआ हो पात्र ऐसा जैसे आती है आवाज, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसका केवल निषेध किया। बाकी किसी का पतला स्वर होता है, किसी का मोटा होता है, भिन्न भिन्न होते हैं, तो बोलना अच्छे ढंग से चाहिए। इसलिए बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन खराब नहीं बोलना चाहिए, यही बात है। ओम। ओम। आचार्य जी, द्वितीय प्रपाठक 17वां खंड। 17वां खंड परसों का पाठ। हाँ जी, पहले मंत्र में हाँ वहां व्रतों की चर्चा हो रही थी आचार्य जी। हाँ। सब ऋतुओं के बारे में सब इस तरह के बताए। यहाँ पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युर्लोक के बारे में कहा है, तो समुद्रम निधनम कहा है, इसको भी एक लोक में गिना है। क्या ये समुद्र एक लोक है? क्या एक लोक है, कह सकते हैं, क्योंकि जीव जंतुओं के लोक मतलब तो वास का हेतु होते हैं। और वसु की तरह से लोक मतलब हमारे को युद्ध से तो लोकने या प्रकाशित होने, लेकिन स्थान होते हैं कुछ बड़े बड़े जहां की बहुत प्राणी और ये रहते हैं। तो समुद्रों का भी एक अपना बहुत बड़ा संसार है। जितने प्राणी इस धरती के ऊपर रहते हैं, विविधता है, उससे ज्यादा विविधता वहां पर है समुद्र के अंदर, बहुत विविधता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग बताते हैं। और बड़ा भी बहुत है, जैसे यहां पर जंगल हैं और हैं, खेत हैं,
वहां कैसे छोटे छोटे बड़े बड़े जीव न जाने कितने तरह के विचित्र विचित्र रहते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता है। समुद्र में तो और भी ज्यादा रहते हैं, यानी बहुत बड़ा लोक है समुद्र का भी। तो एक तरह से स्थान है वो निवास का, इस दृष्टि से लोक इन्होंने कहा है इसको। अच्छा जी, ये जो अभी प्रसंग चल रहा है, इसमें आपने बोला साम की उपासना यानी उद्गीत की उपासना, तो इसकी प्रायोगिक यूटिलाइजेशन क्या है? उद्गीत का साथ में जुड़ा हुआ है हिंकार आदि इस रूप में, लेकिन पूरा साम है ये, पूरे ऋचा के ऊपर गाया जाता है। ठीक है, पूरा साम है, केवल उद्गीत नहीं, उद्गीत भी है उसके अंदर, लेकिन साम का गान किया जाता है। तो इसके आप क्या कह रहे हैं, व्यवहारिक उसकी ये जो बताया जा रहा है, ये तो जीवन के व्यवहार हैं हमारे, इसी में हमारे को श्रेष्ठता पानी है, कौशल प्राप्त करना है, साधुत्व को प्राप्त करना है, ये उसकी उपयोगिता है। हमारे को इसमें वृद्धि होगी, हमारी क्षमताएं बढ़ेगी, हमारे को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, साधन हमारे बढ़ेंगे, अनुकूलता होगी और मुक्ति की तरफ जाएंगे। एक जो साम की उपासना है, बैठ करके गान करके शब्द के रूप में, उसका अपना स्थान है, उसमें भी अर्थ की भावना करते हुए हम उसी रास्ते पे चल जाते हैं, उसी तरह के संस्कार अपने पे डाल लेते हैं। उसकी जैसी श्रेष्ठता है, उसको यहां भी घटा करके बताया जा रहा है इन चीजों में। ये जो बहुत सारी चीजें आई हैं, ये सीधे सीधे साम की उपासना नहीं है। जैसे प्रचलित प्रसिद्ध जो साम गान है, साम की उपासना है, वैसा ये नहीं है, लेकिन उस जैसा है वो नहीं है ये, उसी को जू का तो नहीं बता रहे। जैसे वो श्रेष्ठ है वैसे ही इस तरह यहां भी हम कुशलता से काम करेंगे तो यहां हमारी श्रेष्ठता बचेगी। यही इसका व्यवहारिक रूप है। इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में उपयोग लेंगे, इनके बारे में भावना बनाएंगे और इसमें परमात्मा को साथ में जोड़ के रखेंगे। जैसे वहां परमात्मा जुड़ा हुआ रहता है, शब्दों को बोलते हुए परमात्मा स्तुत्य होता है, परमात्मा वहां देवता होता है, परमात्मा की हम स्तुति करते हैं, ऐसे ही यहां भी इनको जानते हुए, इनका उपयोग करते हुए हम परमात्मा की स्तुति करते रहें, स्तुति का भाव बनता रहे, तो ये साम की उपासना, ये इसका व्यवहारिक रूप है। इन सब को करते हुए, इसमें श्रेष्ठता को लाते हुए हम परमात्मा को स्मरण कर सकें, परमात्मा की स्तुति कर सकें और ये भाव हमारे अंदर बनता जाए, परमात्मा को हम बहुत बड़ा स्वीकार करते जाएं, फिर उसके निर्देशों को, आदेशों को पालन करते जाएं। जैसे वहां साम की उपासना में होता है, ऐसे यहां पर भी करते जाएंगे, वहीं पहुंच जाएंगे। यही व्यवहारिकता है। और कोई? 372वें पृष्ठ में बोलिए। इसमें आया है जी, सर्वे स्वराः इंद्रस्य आत्मानः और सर्वे ऊष्माणः प्रजापतेरात्मानः और सर्वे स्पर्शाः मृत्योः आत्मानः। तो इस इन वर्णों के साथ में इंद्र का, प्रजापति और मृत्यु का ये कैसे समझें? इसका कोई सीधा नहीं, ये मैंने आपको इंद्र का तो बताया था कि स्वर जो होते हैं वो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिस तरह से हम व्याकरण में पढ़ते हैं, तो इंद्र है, देवता लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं और ये इंद्र देवताओं का भी राजा है, तो स्वयं अपने आप में विराजमान है वो। इस दृष्टि से स्वरों का महात्म्य है, उसकी दृष्टि से इंद्र को वहां पर जोड़ दिया। और बाकी तो अब ये प्रजापति का और मृत्यु का जो स्पर्श का इन्होंने कहा है, तो उसको चाहे तो आप अब ये ऊहा करके तुकबंदी में कुछ ले सकते हैं उसमें कि इसके अंदर जैसे वो विवृत वाली बात थी, विवृत या ईशद विवृत और स्पृष्ट, ठीक है, तो ऊष्म वर्ण है उसमें हम ईशद विवृत रहते हैं, विवृत रहते हैं तो स्वयं राजन थे, स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे, हम इंद्र के समान देवताओं के राजा बन जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ। और ईशद विवृत होंगे तो प्रजापति की तरह से सृष्टि के रचयिता हो जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे।
और यदि स्पृष्ट कर जाएंगे यानी इनसे स्पर्श कर जाएंगे इस संसार से, तो मृत्यु को प्राप्त होंगे, जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। प्रजापति भी तो इस संसार में रहता है, संसार को बनाता है, लेकिन वो फिर भी अलग रहता है, उससे जुड़ नहीं जाता है, स्पर्श नहीं कर लेता है अंदर ही ओतप्रोत, लेकिन अछूता रहता है, दूर रहता है। और जो इसको छू लेता है, छू के भी वो कार्य तो सारे करता है, ये विषय भोगों में ही फंस जाता है, विषय भोगों से जुड़ा रहता है, स्पर्श कर लेता है उनका, छू लेता है, उसमें लिप्त हो जाता है, तो मृत्यु स्वरूप है ये। ठीक है, बस ये तुकबंदी, और वैसे किसी ने कुछ लिखा नहीं है इसके लिए, मेरे को मेरी जानकारी में नहीं है। श्रेष्ठता इस संसार में तो संसार को छू करके रहें या थोड़े से दूर रहें और पूरे दूर रहें, विवृत रहें पूरे। यहाँ पर शुरुआत हमारी कैसी होगी? संवृत कंठ से ही होगी। स्वरों में भी शुरुआत में छूते ही, जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना, थोड़ा सा छुआ और बस फिर ऊपर उड़ गया, उड़ता है ना, थोड़ी देर तो रहेगा ही, जमीन पे रहना ही पड़ेगा, होगा और बस फिर ऊपर उड़ गया। अब तो ऊपर ही चल रहा है, विपरीत चल रहा है, पूरा दूरी से चल रहा है। और हवाई जहाज अगर नीचे चलता रहे जमीन पे ही, तो सीधा चलता रहे तो ठीक है, ऊपर तो निर्बाध चलता है। तो बस ये संसार से आप वो विपरीत और ईशत विपरीत और स्पृष्ट कर लेते हैं, तो संसार का स्पर्श किया, मृत्यु है यानी बंधन है, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, ये मृत्यु ही तो है। ये जो जन्म मरण है, दो तरह से कथन करते हैं हम लोग कि जन्म मरण के चक्र से छूटना है, इसको दूसरे भी कहते हैं मृत्यु के चक्र से छूटना है। एक ही बात है वैसे तो, लेकिन कौन अधिक सकारात्मक है, कौन अधिक नकारात्मक है? उसमें जन्म से भी छूटना है, मृत्यु से भी छूटना है, दोनों से। जन्म से भी छूटना है, जन्म तो अच्छा होता है ना, उत्सव की बात होती है जन्म, तो मृत्यु से छूटना है मेरे को, तो कथन केवल इस रूप में। तो इसको स्पर्श करेंगे तो मृत्यु के रूप में है ये मृत्यु को देने वाला है। हालांकि यही हमारे को मुक्ति भी देने वाला है, लेकिन वो स्पर्श कर लिया इसलिए। अब इसको स्पर्श किए बिना अगर चल रहे हैं, उपयोग ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्पर्श नहीं कर रहे, लिप्त नहीं हो रहे हैं, तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, मुक्त हो जाएंगे। आगे चले, बोलिए। आचार्य जी 372 पृष्ठ में अभी जो हम मंत्र देख रहे थे, सर्वेश्वराः इंद्रस्य आत्मनः, उसी में जो आगे दिए हैं, तम यदि स्वरेषु उपालभेत इंद्रम शरणम प्रपन्ना भुवम सत्वा प्रति वक्षति इत्येनं ब्रूयात्। इससे क्या ये अर्थ निकल सकता है कि शुद्ध उच्चारण को कोई महत्व ही नहीं है? फिर शुद्ध उच्चारण का महत्व नहीं है, ये कैसे निकलेगा? क्योंकि इसमें यही बताया कि यदि उच्चारण में हमें कोई त्रुटि हुआ है तो उसके चक्कर में ना पड़ के हम इंद्र से ही पूछो, जो ऐसा अर्थ जो दिए। नहीं, ये नहीं है। तम यदि स्वरेशु उपालभेत, स्वर में जो उल्हाना करे, तो दो तरह से उल्हाना, एक तो है कि हमने त्रुटि की है तो उल्हाना कर रहा है कोई, तब तो हम ही दोष के भागी हैं। लेकिन ये कैसा प्रसंग है कि ठीक बोलते हुए भी कोई उल्हाना करे, तो हम ठीक बोल रहे हैं, दूसरे ने उल्हाना करे, ये कैसे बोल रहे हो आप? ये भी कोई शब्द हुआ क्या? ये भी कोई वर्ण हुआ क्या? ऐसे कैसे बोल दिया आपने इसको? ऐसे ठीक बोलते हुए को भी कोई उल्हाना करे, भले इंद्र से पूछो, इंद्र ही उत्तर देगा। जैसा मान लो ईश्वर ने विधि विधान किया, ऐसा करो, हम कर रहे हैं, वो कहे ये क्या कर रहे हो, इसमें क्या है, उसकी आलोचना करने लगे, बोले इसका उत्तर तो इंद्र से पूछो। सिपाही कोई कार्य कर रहा है अपना, जो कर्तव्य पालन कर रहा है, बोले ऐसे क्यों कर रहे हो, बोले अधिकारी से पूछो, ये संविधान से पूछो। न्यायाधीश ने निर्णय किया,
उसने संविधान के अनुसार किया। अब कोई कह रहा है कि ऐसा क्यों किया आपने, और उसमें किसको किसको पीछे पड़ेगा? बोले ये तो संविधान को पूछो, मैं तो संविधान के अनुसार कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं। वो संविधान से पूछो, अधिकारी से पूछो, उन्होंने कहा है मैं कर रहा हूं। तो जो वर्ण है उनका ठीक उच्चारण कर रहे हैं, फिर भी कोई उपालम करता है तो इंद्रिय उत्तर देगा सही बोलते हुए। अगले भी दो में यही है, उसको पीस देता है, उसको नष्ट कर देता है, ये जो दग्ध कर देता है, ये जो बात है ये तभी तो आएगा जब वो निंदित होगा। अच्छा, अगर इसका दोष होता और सामने वाले ने कहा कि भाई आप में ये त्रुटि कर रहे हैं, पता लग जाता है, मान लो स्वीकार कर लेगा कि हाँ मेरे से त्रुटि हो गई, उनको पता है कि इसका उत्तर मैं कुछ दे नहीं सकता, ये तो हमेशा ही पूछेगा, हर चीज को पूछेगा। आपने सफेद कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सफेद कपड़े क्यों पहन रखे? भोजनालय में बैठे, आप यहीं क्यों बैठे हुए हैं? ठीक है, कुछ दे दिया, लग रहा है कि सामने वाला तो कुछ, उसको तो बस प्रश्न करना है, उल्हाना देना है, वो कोई उत्तर तो उसको है नहीं, उसको तो कुछ भी बोलना है। तो ऐसे में हम कह देते हैं ना कि भाई उनसे पूछो, आचार्य जी जाने, अधिकारी जाने, मेरे से क्यों पूछ रहे? अनुत्तरित, उसको उत्तर देने योग्य नहीं होता है, उसको कहते हैं भाई उन्हीं से पूछो। उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है ना, मेरा दिमाग मत खाओ, उनसे पूछो, वही उत्तर देंगे आपको। ऐसे हमारे यहां भारत में गाड़ियों के जो स्टीयरिंग होते हैं चलाने के, वो दाहिनी तरफ होते हैं गाड़ी के, और कई देशों में बाईं तरफ होते हैं। अब वो पूछे बाईं तरफ क्यों होते हैं वहां पर? क्योंकि वहां सड़कों पे दाहिनी तरफ चलते हैं, हमारे यहां बाईं तरफ चलते हैं, बाएं चलिए सड़कों पे, वहां दाहिनी तरफ चलते हैं, तो उस दृष्टि से मान लो है। बोले यही क्यों रखा वहां पर? वो अशोक वाटिका न्याय की तरह से कोई यूं ही पूछता जाए कि भाई ये क्यों किया, तो क्या भाई ये तो उन्हीं से पूछो, वहां के राष्ट्रपति से पूछो, आप संविधान सभा के उनसे पूछो, मेरे से छोड़ो इसको, कुछ उस तरह से। तो आगे देखिए, द्वितीय प्रपाठक का 23वां खंड। इसमें एक अलग प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं, है भी आध्यात्मिक विषय, धार्मिक विषय ही है, विषय तो वही आते रहेंगे। तो कहते हैं त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः। दानम इति के बाद जो पूर्ण विराम है उसको काट दीजिए, और प्रथमः के बाद में अल्प विराम ले लीजिए। इति प्रथमः। धर्म के 3 स्कंध हैं, 3 स्कंध हैं, 3 स्तंभ हैं, 3 डालियां हैं, 3 आधार हैं, 3 आश्रय हैं धर्म के। उसमें पहला वाला कौन सा है? उस पहले वाले में भी 3 चीजें हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। इसको उस तरह भी प्रस्तुत हो जाता है कि यज्ञ, अध्ययन और दान ये तीनों धर्म के स्कंध हैं। ये पहला है, ये पहला है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा आगे आएगा, ये 3 स्कंध हैं कुल। तो इति प्रथमः यज्ञ, अध्ययन और दान। ये गृहस्थों के लिए है, गृहस्थों को यज्ञ करना है, अध्ययन भी करना है और दान भी करना है। ये तो गृहस्थी यज्ञ भी कर लेते हैं और दान भी कर लेते हैं, बोले पढ़ाई तो पूरी हो गई हमारी, अध्ययन तो पूरा कर लिया, अब तो अध्ययन से मुक्ति मिली है, अध्ययन तो खूब कर लिया, परेशान हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, अब थोड़े दिन अध्ययन से दूर रहेंगे। लेकिन अध्ययन भी इसी गृहस्थियों के लिए जुड़ा हुआ है। पहला, आगे तपा एवं द्वितीय, द्वितीय जो है वो तप है, तपस्या करना, ये वानप्रस्थियों के लिए है। विभिन्न तरह की तपस्याएं करना गृहस्थ के बाद में, ये वानप्रस्थी का मुख्य कार्य है। ये दूसरा स्तंभ है। और तीसरा, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, ऐसा ब्रह्मचारी जो आचार्य के कुल में रह रहा है, आचार्य के परिवार में, आचार्य के साथ में, यानी गुरुकुलों में, विद्यालयों में, आश्रमों में, वहां पर रह रहा है, ऐसा वो ब्रह्मचारी तृतीय है, ये तीसरा कहलाता है।
और अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन। कैसे रहता है? आत्मानम, अपने को आचार्य कुल में अत्यंत अवसादित करता हुआ। अवसाद कहते हैं डिप्रेशन, डिप्रेस्ड, बिल्कुल अपने को दबा करके रखता हुआ, ऐसा। तात्पर्य क्या है? नियमों के अनुकूल चलता हुआ, अपनी स्वच्छंदता स्वतंत्रता से नहीं, आचार्य के पास में, वहां के नियमों में उसके अनुरूप चलता हुआ, अपनी स्वेच्छाचारिता को छोड़ते हुए रहना। और वो भी अत्यंत, पूरी तरह से, जितना पूरा हो सकता है वो अंतिम स्थिति, सब पूरी तरह से, अत्यंत है ना, पूरी तरह से आचार्य के अनुरूप रहना। ये तीसरा ब्रह्मचर्य कुलवासी। और नहीं तो ये धर्म के स्कंद बताए गए हैं। अब वैसे ब्रह्मचारी है लेकिन आचार्य कुल में नहीं रहता है, ठीक है? आचार्य कुल मतलब गुरुकुल भी उसमें सम्मिलित है। आचार्य कुलम जो आजकल है वो ही नहीं, किसी भी आचार्य के कुल में, गुरुकुल में, अध्यापक के कुल में। एक होता है स्वतंत्र, स्वपाठी भी होते हैं ना आजकल विश्वविद्यालय में, अपने आप पढ़ते हैं, स्वयं पाठी छात्र, प्राइवेट जो देते हैं, नियमित नहीं होते हैं। अब विद्यालय हैं, विद्यालय भी आजकल तो वो केवल शिक्षा के केंद्र हैं, बाकी तो घर पे ही आता है बच्चा। आचार्य कुल में थोड़ा ना रहता है, वो कुछ घंटे जाता है, वहां पढ़ता है, आ जाता है, बाकी तो जैसा घर में चलता है वैसा चलता रहता है। तो ये जो है आचार्य के कुल में रहना, ब्रह्मचारी है, अध्ययन कर रहा है, अपने आप कर रहा नहीं, आचार्य के पास रहते हुए, और वहां पर भी अत्यंत आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, नियमों के अनुसार चलता हुआ। ये तीसरा, ये तीनों धर्म के स्कंद है। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये जो नाम लिए गए इस दृष्टि से। और दूसरा इसका जो त्रयो धर्म स्कंद है, तो यज्ञ, अध्ययन, दान, ये जो तीन चीजें हैं ये धर्म के स्कंद है। यज्ञ, अध्ययन और दान, यज्ञ, अध्ययन, दान, ये जो गृहस्थ में तीन है, ये तीनों धर्म के स्कंद है एक रूप में है। ये पहला। अब वैसे तो यहां पर तीन है और एक चौथी चीज भी बताई जाएगी, लेकिन चौथी चीज को धर्म का स्कंद नहीं माना गया। त्रयो धर्म स्कंद। आगे कहते हैं सर्व एते पुण्य लोका भवंती, ये सारे के सारे पुण्य लोक वाले होते हैं, यानी इनको रहते, इनको इनमें रहते हुए, इनको करते हुए पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। इसमें ऐसे कर्म होते हैं जिससे कि पुण्य की प्राप्ति होती है। और पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य किसे कहते हैं? हम सामान्यतः क्या समझते हैं पुण्य का? भाई ऐसे कार्य जिससे कि हमारा अच्छा भाग्य बनता है, कर्माशय बनता है, अच्छे कर्म जिनसे भाग्य बनता है, उसको हम पुण्य कहते हैं। ऐसे पुण्य का अर्थ होता है जो पवित्र करता है। पवते पवित्रो भवती ये न तत्पुण्यम, उनादि कोश के अंदर दिया है ये। सुकृतो धर्मो वा, अच्छे कर्म और धर्म, उनको भी, धर्म मतलब अच्छे कर्म। अब हर कर्म से कर्माशय बनेगा ये कोई बात नहीं है। इसका ये भी अर्थ लिया जाता है कि भाई आचार्य के पास रह रहे हैं और वहां पर नियमों में चल रहे हैं तो इससे हमारा कर्माशय बन रहा है, पुण्य लोक बन रहा है, धर्म हो रहा है माने तो पुण्य बन रहा है। ये पुण्य कर्माशय बने ये आवश्यक नहीं है सब जगह पे। अच्छे कर्म हैं, हमारे लिए हितकर हैं, हमारी उन्नति करने वाले हैं, इतने अर्थ में वो धर्म है, हितकर है, हमें धारण करने वाला है। लेकिन कर्माशय उससे बने ही ये नहीं अब अनिवार्यता रहती है कि बने। और एक पुण्य धातु भी होती है, वो कर्मणि शुभे, शुभ कर्म के अर्थ में भी पुण्य शब्द होता है। जो भी अच्छे कर्म है, जो हमें पवित्र करते हैं, जो हमें अच्छा बनाते हैं, तो ये सारे पुण्य लोक होते हैं। इनमें रहते हुए, यानी गृहस्थी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी, ये तीनों क्रम यहां पर अलग अलग है। पहले गृहस्थ को लिया, फिर वानप्रस्थ को, फिर ब्रह्मचारी को। वैसे देखें तो ब्रह्मचारी पहले आता है, फिर गृहस्थी और फिर वानप्रस्थी होता है। लेकिन ये तीनों में व्यक्ति अपने को पवित्र करता है, पुण्य कर्म करता है, ये सकाम कर्म होते रहते हैं उसके। तो सर्व एते पुण्य लोका भवंती। और चौथी बात कह रहे हैं ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, ये तो पुण्य लोक हो रहे हैं। और ये जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ये सन्यासी के लिए कहा जा रहा है। शुद्ध ज्ञान में स्थित हो जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है, वो अमृतत्व में थी, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पहले वाले तीन है उससे मुक्ति नहीं होती, उससे पुण्य बनते हैं, अच्छा होता है।
ब्रह्म में स्थित होने पर ही मुक्ति होती है। ब्रह्म का मतलब परमात्मा भी है, ब्रह्म का मतलब वेद भी है। ज्ञान में शुद्ध रूप से जो स्थित हो गया है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, बोलिए। ओम। जो अध्यापक होता है वो किस में आएंगे? अध्यापक, आचार्य। अध्यापक, अध्यापक आएगा यज्ञ अध्ययन दान में गृहस्थी। आचार्य भी उसी में आएंगे? आचार्य के लिए ही कह रहा हूं, जो आचार्य गृहस्थी होते हैं, क्योंकि अधिकांश तो गृहस्थी होते हैं। आजकल अलग रूप है, थोड़ा कम होता है, सब गृहस्थी नहीं होते, लेकिन यूं अध्यापन पाठशालाएं और ये सब जो है उसमें अधिकतर गृहस्थी ही होते हैं अध्यापक। और जो अविवाहित हैं वो ब्रह्मचर्य में ही माने जाएंगे और उसके बाद सीधे वो सन्यास में जाते हैं। गृहस्थ में भी नहीं गए और वानप्रस्थ में नहीं गए, उनका सब कुछ ब्रह्मचर्य में ही हो जाता है और बस फिर सन्यास में चले जाते हैं। उनके लिए 2 ही आश्रम या सबके लिए कहा गया। तो इतना कह करके अब कुछ और बातें आगे कह रहे हैं, इसको भी जोड़ के रखना है। ये केवल समाप्त नहीं हो गया है, यहां पर आगे से भी जुड़ेगा। तो एक कथा यहां पर सुनाई जा रही है एक तरह से, इस बात को, महत्व को समझाने के लिए। प्रजापति ने, प्रजापति मतलब प्रजाओं का स्वामी जो परमात्मा है, उसने लोकान अभ्यतपत, प्रजापति लोकान अभ्यतपत, प्रजापति ने सब लोगों को तपाया। सब लोग मतलब पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, 3 लोग जो माने जाते हैं, उन सबको तपाया, खूब तपाया। पीछे भी तप है, तीनों आश्रमों में, 4 आश्रमों में, उस तरह भी तप हो सकता है, वहां भी घटा सकते हैं इसको, लेकिन ये परमात्मा की दृष्टि से कि तीनों लोगों को तपाया। और तपने पे क्या हुआ? तेभ्यो अभितप्ते अभितप्तेभ्य त्रैविद्या संप्रास्रवत। वो तपाया तो तपने से उसमें से जो सार निकला वो निकला 3 विद्याओं का, ऋक यजुर साम, 3 वेद निकल गए सार के रूप में। अब वेदों में जो सारा ज्ञान है वो लोकों में जो है वही तो है सारा। सृष्टि विद्या है, जीवन है, कैसा चलना है, क्या होना है, उसी का ही तो सार है। तो इस सारे संसार को, लोगों को तपाया, तो तपाने से जैसे कि सार निकल करके आ जाता है, तो उसका सार निकल गए 3 विद्या, यानी ये 3 वेद। अब इन 3 वेदों को भी तपाया उसने। ताम अभ्यतपत तस्या अभितप्ताया एतानी अक्षराणि संप्राश्रवंत भूर्भुवः स्व इति। तीनों वेदों को भी तपाया तो उसका भी सार निकल के आ गया। वो क्या निकला? भू, भुवः और स्व, ये 3 अक्षर आ गए, 3 शब्द आ गए। महाव्याहृतियां बोलते हैं इनको। व्याहृतियां तो सारी हैं, भू, भुव, स्व, मह, जन, तपः, सत्यम, और इसमें से भी जो 3 है ये महाव्याहृतियां हैं। भू, भुव, स्व, उसका भी सार ये निकाल लिया। अब दूध को तपाते हैं, दही जमा लेते हैं, मथते हैं तो मक्खन आ जाता है उसका, तपाया उसको। और मक्खन को भी तपाया तो घी आ गया। जैसे लोगों को तपाया तो 3 वेद आ गए, और 3 वेदों को तपाया तो भू, भुव, स्व आ गए। अब इन भू, भुव, स्व को भी तपाएंगे। तो कत्तान अभ्यतपत तेभ्यो अभितप्तेभ्य ओंकार संप्रास्रवत। भू, भुव, स्व को भी तपाया तो उनमें से भी ओंकार निकल करके आ गया, उसका सार ओंकार निकल करके आ गया। कैसे? तो बोले तद्यथा शंकुना सर्वाणी पर्णानी संतृणानी। जैसे शंकु में सारे पर्ण और तृण लिप्त रहते हैं। शंकु होता है जैसे जेली वगैरह होती है ना, एक लकड़ी और लकड़ी के आगे वो तीखा होता है, लोहे का तीखा होता है ना, 2 वाला भी होता है, 4 वाला, 8 वाला भी होता है, ऐसा भाले जैसा जेली बोल देते हैं जिसको वो। तो जैसे कि पत्ते हों और पत्तों में उसको यूं गाड़ दिया जाए तो सारे पत्ते उसी में आ जाते हैं। तिनके, डालियां जो इकट्ठे रखे हैं, झुंड सा है, उसको उसमें डाला तो उसके साथ साथ आ जाता है वो पूरा का पूरा। ऐसे
तो जैसे शंकु के द्वारा सारे पत्ते और तृण आदि उसमें रहते हैं, एवं ओंकारेण सर्वावाक संतृणा, ऐसे ही ओंकार के द्वारा सारी वाणी विधि भी है, उसमें युक्त है। ओंकार एव इदम सर्वम, ओंकार एव इदम सर्वम, ये सब कुछ ओंकार है, ये सब कुछ ओंकार है, ये सब कुछ ओंकार है। ओंकार वैसे शब्द है, लेकिन ओंकार वाच्य जो अर्थ है ये सब परमात्मा का ही है, ये सब परमात्मा ही है। तो इस संसार को जब हम देखेंगे, इन लोकों को, तो इसमें से ज्ञान निकल करके आ जाएगा। 3 लोक हैं, 3 लोक मतलब सारा संसार आ गया, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, सब कुछ आ गया इसमें। संसार को जब हम देखेंगे, तपन करेंगे, मैंने ज्ञान रूप तप करेंगे, उसके अंदर खोजेंगे, निकालेंगे, समझेंगे, ये तपस्या करेंगे, तो उससे ज्ञान आ जाता है बहुत सारा। वो 3 वेद आ जाएंगे, ज्ञान आ गया। अब उस ज्ञान में भी और खंगालेंगे तो भू भुआ स्वहति, ये 3 आ जाएंगे। प्राणों का भी प्राण, दुखों से छुड़ाने वाला और सुख स्वरूप, ये 3 चीजें दिखेंगी। ये सारा संसार कैसा है? प्राणों का भी प्राण है, परमात्मा उसका भी प्राणों का भी प्राण है, हमें प्राण देने वाला है हमारे जीवन के लिए, उसको हर चीज यही दिखाई देगी। सारा संसार ढूंढ लिया, जान लिया, समझ लिया, जो ज्ञान प्राप्त हुआ लगा कि ये इस तरह से हितकारी है, ये इस तरह से हितकारी है, ये इस तरह हमारे को जीवन दे रही है, ये इस तरह से हमारे लिए उपकारी है। प्राण तत्व वहां पर दिखाई देने लगा, भू दिखाई देने लगा, जीवन चल रहा है और हम प्राण चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं। तो इतना ज्ञान प्राप्त करके यदि हमें यह पता लग जाता है कि ये इस तरह हितकारी और मेरे जीवन को, हमारे जीवन को चलाने वाला है, तो ये प्राण भू निकल करके आ गया। भुआ दुखों से छुड़ाने वाला, ये जो चीजें हैं इसमें ये चीजें, ये मेरे इस कष्ट को दूर करती है, ये चीज इस कष्ट को दूर करती है, ये इस कष्ट को दूर करती है, रोग हटाती है, ये भूख हटाती है, ये प्यास हटाती है, ये सुरक्षा करती है, ये ताप हटाती है, ये शीतलता हटाती है, न दुख बाधाओं को कष्ट करती है, ये सार निकल के आएगा। और स्व सुख स्वरूप है, इससे मेरा ये हित होता है, इसमें ये अच्छा लगता है, ये अनुकूलता है, ये अनुकूलता है, इससे ये अनुकूलता है। हम समस्त ज्ञान को सार रूप में देखें तो उसमें से क्या चीज निकल गया, हम क्या चीज पकड़ते हैं उसमें, यही तो पकड़ते हैं। चाहे हम पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में अधिक से अधिक जाने, रसायनों के बारे में अधिक से अधिक जाने, किसी भी चीज के बारे में हम कितना भी जाने, उसके साथ में जुड़ी हुई ये बात आएगी ना कि ये हमारे लिए, जीवों के लिए क्या उपयोगी है, हमारे जीवन को चलाने में क्या उपयोगिता है इसकी, ये खोजता है ना। कोई भी वैज्ञानिक खोजेगा ही ना इस तत्व को, ये केवल ज्ञान प्राप्त करके तो नहीं रहता है। लोहा है तो लोहा कैसे, क्या करेगा, ये क्या उपयोगी हो सकता है, जीवन के साथ जोड़ेगा ही वो व्यक्ति, नहीं तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इस संसार को देखते हुए, समझते हुए, उसमें ज्ञान रूप सार निकलेगा, 3 वेद निकलेंगे, त्रैविद्या निकलेगी। और वो त्रैविद्या तक ही नहीं रुकना है, त्रैविद्या के साथ में 3 बातें आएंगी और कोई आत्मा नहीं छोड़ सकता इसको, कोई भी नहीं छोड़ेगा। वो भू भी आएगा, भूय भी आएगा और स्वह भी आएगा, ये तीनों में से कोई ना कोई रहेगा। और सारे ज्ञान को लेंगे तो उसको 3 भागों में बांट देंगे, कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य निकलेगा वहां पर, नहीं तो कोई तात्पर्य नहीं है। फिर इस सब में घूमने, जानने, समझने का, खोजने का कोई मतलब नहीं है। अगर भू भुआ स्व नहीं निकल के आ रहा है तो व्यर्थ है। कोई भी पूछेगा, लौकिक व्यक्ति भी पूछेगा, भाई इसका फायदा क्या है? अब फायदा किस रूप में होता है? हमारा जीवन चल जाए, हमारे दुख हट जाए और हमारे को सुख की प्राप्ति हो जाए, हमारा जीवन चल सके, प्रतिकूलताएं हट सके और अनुकूलताएं आ सके, सारा सार यही तो है। और क्या चाहते हैं हम? विभिन्न खोजों का, विभिन्न साधनों का, इसके अतिरिक्त और क्या सार है? यही तो चाहते हैं हम। तो तीनों लोकों का सार जब इसको तपाएंगे तो ज्ञान रूप में आएगा, और उस ज्ञान को भी जब तपाएंगे तो भूभुवस्व ही निकल करके आएंगे। इसको कोई पढ़े या ना पढ़े, लौकिक व्यक्ति हो, पाश्चात्य व्यक्ति हो, भौतिकवादी हो, कुछ भी हो, यही निकल के आएंगे। और जब इन 3 को देखेगा वो गंभीरता से, तो उसको कोई एक सूत्र दिखाई देगा, आपस का तालमेल, एक दूसरे से संबंध, समायोजन, अनुकूलन, ये कैसे एक दूसरे से संबद्ध बने हुए हैं, कैसे एक दूसरे का हित कर रहे हैं, बड़ी विचित्र तरीके से एक दूसरे के जीवन के साथी बने हुए हैं, एक दूसरे के दुखों को हटाने में सहायक हैं, कैसे एक दूसरे के लिए सुखकारी हैं। ये
तो उसको एक चीज पकड़ में आएगी, कोई ना कोई इसका समायोजन करने वाला है, बुद्धिमान सत्ता सबको उसको देख रही है। ऐसे ही नहीं हो गया ये, तो भू भुव स्व तक पहुंचेगा और भू भुव स्व से फिर एक जगह आएगा, ओंकार पे आएगा, वो उसका सार है। परमात्मा ने, प्रजापति ने भी ऐसा ही किया, और जो प्रजाओं के पालन के लिए मनुष्य भी ऐसी तपस्या करेगा। मेरे को प्रजाओं का पालन करना है, राजा करेगा, वैज्ञानिक करेगा, और कोई भी जो भी छोटे मोटे अधिकार रखता है, करता है, अपने परिवार का ही करता है, तो प्रजापति रूप धारण करेगा तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इनको जानेगा, लोगों में जो घुसेगा, जानेगा, भूभुवस्व आएगा, और अब अगर उसकी उपयुक्त स्थिति है तो वो ओंकार पे पहुंच जाएगा, एक ही सार वो निकलेगा, और वो निकलना ही है, वो निकलना ही चाहिए। तो प्रजापति ने ये किया तो ओंकार हुआ, और ये ओंकार ऐसे बिंधा हुआ है, सब जगह है, जैसे कि वो जेली या तो वो शंकु सब पत्तों के अंदर घुसा हुआ है, अंदर बिंधा हुआ है, हर जगह ओम बिंधा हुआ है। कुछ भी क्रिया हो रही है, कोई वस्तु हो, तीनों लोग हो, उनसे प्राप्त ज्ञान हो, भू भुव स्व के रूप में हितकारी आदि जो हमारी अपेक्षित चीजें वो हो, उन सब में ओंकार छुपा हुआ है। उसका सार अंत में निकलेगा ओंकार। कुछ भी होगा ओंकार, कुछ भी होगा ओंकार, वो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा वहीं पर ही पहुंचेंगे। और इसी ओंकार से सर्वा वाक संतरणा, जितनी भी वाणियां हैं, जितने भी शब्द हैं, वो इसी से बिंधे हुए हैं, जैसे कि उसी को बता रहे हैं। वेद वाक जितनी भी है वो सारी की सारी उस ओंकार को ही, उस परमात्मा को बताने के लिए ही है। वैसे दिखेगा कि ये हमारे को लौकिक चीजें भी बता रही, लेकिन अंतिम प्रयोजन, अंतिम तात्पर्य उस परमात्मा में ही है। तो जितनी भी वाणियां हैं वो सब उसी में उत्प्रोत हैं, वो ओंकार इन सब वाणियों में विद्यमान है। ओंकार एव इदम सर्वम, ओंकार एव इदम सर्वम, ओंकार ही सब कुछ है, ये ओंकार ही सब कुछ है। अब यहां इस शब्द का तात्पर्य जो है उसी तरह से ही लेना है। अब हम कहने लगे कि ये पत्थर भी ओंकार है, ये पानी भी ओंकार है, ये अग्नि भी ओंकार है, ये पेड़ भी ओंकार है, लोहा चांदी सोना हीरा जवाहरात सब ओंकार है। तो ओंकार का वहां तात्पर्य लेना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ओंकार से ही ये सारी चीजें बनी है। ओंकार से मतलब ओम शब्द से बनी है, इसका तात्पर्य वो भी ले सकते हैं लोग। पहले एक ओंकार की ध्वनि हुई, उस ध्वनि से ही ये सब कुछ लोक लोकांतर बन गए, ऐसे भी मानने वाले इन शब्दों से ले लेते हैं। ध्वनि ही थी और सब कुछ बदल के और ये तरह तरह की चीजें बन गई। अद्वैत को भी उस ढंग से ले लेते हैं। हाँ, ओंकार ये सब कुछ है, यानी ओंकार वाच्य जो वस्तु है परमात्मा, उसके द्वारा ये सब बनाए गए हैं, यहां तक ठीक है। जब हम किसी रचनाकार की रचनाओं को देखते हैं, चित्रकार के चित्र देखते हैं, कविता वाले की कविताएं देखते हैं, कवि की कविताएं देखते हैं, तो कविता को भी देखते हुए कहते हैं ये तो वही चित्रकार है, ये तो वही कवि है, नाम लेकर के कहेंगे ये कविता, ये वो है, ये वो है। मूर्तिकार है तो उस मूर्तिकार का नाम है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। बस उस तरह का कथन है। वास्तव में मूर्ति अलग है, कविता अलग है, कविता करने वाला अलग है, चित्र अलग है, चित्रकार अलग है। लेकिन चित्र को देखते हुए हमारे अंदर उसका कर्तृत्व ध्यान में आ जाता है और हम उसी को ही मानते हैं, ये तो वही तो है। ऐसे अभेद के रूप में हम कथन कर लेते हैं। उस तरह से ये सब कुछ ओंकार ही है, उसी के द्वारा व्यवस्थित है ये सारा का सारा। तो सर्वम इदम ओंकार एव इदम सर्वम, ओंकार एव इदम सर्वम। ठीक है। अब इसके बाद में पीछे जो ब्रह्मचर्य की बात आई थी, आचार्य कुल में अपने को अत्यंत अवसादित करते हुए, वो भी तप है, वो भी धर्म का एक स्कंध है, उसके प्रकारों को बताते हुए आगे कर रहे हैं। और इसको कर्मकांड से जोड़ते हुए कर रहे हैं। कर्मकांड में कुछ क्रियाएं होती हैं, उसको उल्लेख करते हुए, जैसे पीछे सामगान के संदर्भ में उसको इधर घटा रहे थे हिंकार आदि को, ऐसे यहां पर भी कुछ चीजों को घटा रहे हैं। तो द्वितीय प्रपाठक का 24वां खंड देखिए। ब्रह्मवादिनो वदंती, ब्रह्मवादी लोग ऐसा बोलते हैं, जो ब्रह्म को बोलने वाले हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं, वेद की चर्चा करने वाले हैं, नहीं बहुत ज्ञानी श्रेष्ठ लोग, प्रशंसा के अंदर है। ब्रह्मवादिनो वदंती यद वसुनाम प्रातः सवनम, वसुओं का प्रातः सवन है। सवन कहते हैं उसमें
निकालते हैं, रस निकालते हैं। सोम का रस जब निकाला जाता है उसको सवन बोलते हैं। सोम याग के अंदर सोम नाम की लता को कूटते हैं, पीसते हैं, फिर उसका रस निकालते हैं, फिर उसकी आहुतियां देते हैं। तो जो रस निकालना होता है, निचोड़ना होता है, इसको समन बोलते हैं। तो सोमयाग के जिस दिन रस निकाला जाता है वो 3 बार निकाला जाता है। एक प्रातःकाल निकाला जाता है, उसको प्रातः समन बोलते हैं। दूसरा मध्याह्न में, मध्याह्न के बाद में निकाला जाता है, उसको माध्याह्न दिन समन बोलते हैं। और एक सायंकाल या रात्रि में निकाला जाता है, उसको तृतीय समन बोलते हैं। वो तीसरा है, इसलिए उसका उल्लेख यहां पर किया जा रहा है कि यत वसुनाम प्रातः सवनम। वसु जो ब्रह्मचारी होते हैं, वसुओं का, वसु भी देवता हैं, 8 वसु माने गए हैं। 33 कोटि देवता सुने हैं ना, 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता है ना? कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो 33 करोड़ जनसंख्या थी यहां की, है लगभग 33 करोड़ थी। अब तो 1.25 अरब है। तो 33 करोड़ जनसंख्या थी। कई लोग उससे जोड़ते हैं कि हमारे एक एक आदमी यहां भारत का देवता है। बच्चा बच्चा राम है, हर बच्ची सीता है और हर बच्चा यहां का राम है। एक परिकल्पना है। वो 33 करोड़ देवता, एक तो ये कथन होता है करोड़, और एक होता है 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता। कोटि मतलब होता है ना प्रकार, करोड़ नहीं, कोटि। 33 प्रकार के देवता, उसमें 8 प्रकार के देवता, ये 8 वसु हैं। इसलिए वसु नाम बहुवचन, वसु नाम प्रातः समनम। जो वसु हैं, और एक वसु ब्रह्मचारी भी होता है, वसु ब्रह्मचारी होता है। तो वसुओं के कितने होते हैं? वसुओं का प्रातः समन होता है। सोम याग में जो प्रातःकाल का समन होता है पहला वाला, वो ऐसा है जैसे वसुओं का है। वसुओं की गति वहां तक होती है, प्रातः समन तक, उसकी सीमा प्रारंभिक चीज है। अब वसु 8 होते हैं। वसु ब्रह्मचारी किसको बोलते हैं? जो 24 वर्ष तक अध्ययन आदि में लगा रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो 24 साल तक का। 8 वसु हैं, 8 वसु हैं, और उसको 3 से गुणा कर दिया, 8 या 24 वर्ष, ठीक है। 8 वसु होते हैं ना, वसु 8 हैं। उसके अंदर अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 हैं। इसमें लोक और उनके देवता शुरू के तो ये हैं 6। जैसे कि अग्नि देवता है, और पृथ्वी लोक हो गया। पृथ्वी लोक का देवता अग्नि है। तो वसुओं में क्या है? पहले अग्नि और पृथ्वी, उसके बाद में वायु और अंतरिक्ष। वायु अंतरिक्ष लोक का देवता है, तो वायु देवता आ गया और अंतरिक्ष लोक आ गया। अब तीसरा लोक है द्युलोक, और उसका देवता है आदित्य। तो आदित्य और द्यौ, ये 6 हो गए। उसके साथ फिर एक चंद्रमा और नक्षत्र, यहां भी पीछे आया था चंद्रमा और नक्षत्र को साथ में लेते हुए। ये 8 वसु हैं, ये 8 देवता हैं, बसाने वाले हैं। तो जो 24 वर्ष तक अध्ययन आदि में अपना समय लगाता है, निर्माण में समय लगाता है, उसको वसु ब्रह्मचारी कहते हैं। फिर वो गृहस्थ में चला जाता है, वसु ब्रह्मचारी। तो वो प्रातः समन के समान है। पहला ही समन किया है उसने, तीनों समन नहीं किए। वहां सोमयाग की पूर्णता कब होती है? जब तीनों समन होते हैं, मात्र एक से नहीं होती है। लेकिन जिसने इतना किया है तो प्रातः समन किया है उसने। आगे रुद्राणाम माध्यम दिनम सवनम। जो रुद्र ब्रह्मचारी होते हैं, रुद्रों का, उनका माध्यम दिन समन होता है, मध्य वाला भी हो जाता है। प्रातः तो हो ही जाता है क्योंकि वो 24 को पार कर चुके हैं, और 24 को पार करके दूसरा जो ब्रह्मचर्य बताया गया, एक तो 36 वर्ष का बताया गया, 36 वर्ष का, 36 वर्ष का मानते हैं, और 44 का भी मानते हैं, और 36 का, और 36 का मानेंगे तो 12, और 44 का मानते हैं तो 11 चौक 44, 36 का मानेंगे तो 12 या 36। अब वैसे रुद्र जो होते हैं
वो 11 होते हैं, 11 होते हैं। और 11 को 4 से गुणा किया तो 44 हो गया, 11 चौक 44। 8 को 3 से किया था तो 24 हुआ था, तो 44 भी मानते हैं। रुद्राणाम माध्यम दिनम सवनम, माध्यम दिन सवन होता है उनका। आदित्यानाम च विश्वेशाम च देवानाम तृतीय सवनम, और जो आदित्य ब्रह्मचारी होते हैं उनका और सभी देवताओं का, जो भी जीवन में उच्चता की साधना कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उन सब का तृतीय सवन होता है, तीसरा सवन भी उनका हो जाता है। ये सोमयाग की पूर्णता होती है, तीनों कालों में सवन होता है, 3 बार करना होता है, वो पूरा निकलता है। और आदित्य होते हैं 12, ये भी देवताओं में जो 33 कोटि देवता हैं, 33 देवता हैं, उसमें 8 वसु, 11 रुद्र, रुद्र 11 होते हैं, तो ये दूसरा ब्रह्मचारी हो गया रुद्र ब्रह्मचारी, और तीसरा आदित्य होता है, वो आदित्य ब्रह्मचारी हो गया। आदित्य होते हैं 12, अब 12 को 4 से गुणा कर दे तो 48 वर्ष की आयु तक जो इसी काम में लगा रहता है, उसको उसका तृतीय सवन भी हो जाता है। सब देवताओं का, श्रेष्ठ लोगों का होता है। तो इनके सबके अपने अपने लोक और स्थान बता दिए, ब्रह्मचारी के लिए बताएंगे। बोले तो सारी चीजें ब्रह्मचारी ही ले गया, गृहस्थियों के लिए क्या होगा? यजमानों के लिए, यजमान तो गृहस्थ होते हैं ना, यज्ञादि कौन करते हैं? गृहस्थ लोग करते हैं। ये ब्रह्मचारी ही कर गया, अब आगे गृहस्थ में जाकर के क्या करेगा वो? और जो गृहस्थ में जा रहे हैं उनका क्या होगा? अच्छा, 33 कोटि जो देवता होते हैं उसमें से देखिए 8 तो वसु, 11 रुद्र, 19 और 12 आदित्य, 31 हो गए। और 2 देवता और हैं, एक इंद्र और एक प्रजापति। इंद्र और प्रजापति ये 33 हो गए। और 12 आदित्य हैं, 12 महीने। आदित्य के जो 12 महीने हैं, यानी साल भर के, वर्ष भर के जो 12 महीने हैं, वो 12 आदित्य माने जाते हैं। ऐसा करके इन देवताओं का विभाजन किया गया। तो आगे ये कहते हैं कि क्वतर ही यजमान से लोकायति, ये यजमान का लोक कहां है? ये कहां पहुंचेगा? ये जो समन करते हैं, सोमयाग करते हैं और तरह तरह के याग होम आदि करते हैं, इसका लोक कौन सा है? ये कहां पहुंचेगा? तो स यस्तम न विद्यात कथम कुर्यात अथ विद्वान कुर्यात, तो वह जो इसको जानता नहीं है कि यजमान का लोक क्या है, यजमान किसकी प्राप्ति करेगा, ये ही नहीं जानता है, तो कथम कुर्यात, वो करेगा कैसे? जिसको यही नहीं पता है कि ये कहां पहुंचाएगा ये कार्य, तो वो उसको करेगा कैसे? अर्थात लक्ष्य पता होना चाहिए, इससे क्या मिलने वाला है वो पता होना चाहिए, तब तो वो कर लेगा। न पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा? उसको बस ऐसे ही चलता रहेगा। लक्ष्य पता होना चाहिए, इस काम से क्या लाभ मिलने वाला है, क्या प्राप्ति होने वाली है, वो हमें जानकारी होनी ही चाहिए। तो अथ विद्वान कुर्यात, इसलिए जान करके, जानता हुआ इन कार्यों को करे। यजमान बन रहा है तो जानते हुए करे कि इससे होगा क्या। ये सब जगह लौकिक व्यक्ति भी देखता है, अध्यात्म में भी ये देखना ही होता है, होगा क्या इससे, ये जानकारी आवश्यक है। तब व्यक्ति उसमें पूरी तरह करता है, नहीं तो करेगा नहीं। तो अब ये जो यजमानों का है उसको थोड़ा सा आगे बता रहे हैं, एक एक करके अलग अलग सवनों का और अलग अलग प्रकार से जो वो करता है, देवताओं की स्तुति करता है, सामगान करता है और उससे क्या क्या प्राप्त करता है उसको बता रहे हैं। तो पुरा प्रातः अनुवाकस्य उपाकरणात् जघने न गार्हपत्य से उदंगमुख उपविश्य स वासवम साम अभिकायति। तो पूरा प्रातः अनुवाकात, प्रातः अनुवाक से पहले, यानी प्रातः समन जो होता है, प्रातः काल जो स्तुति होती है उससे पहले अनुवाक के कुछ मंत्र होते हैं जो उसको बोला जाता है। जघने न गार्हपत्य से, गार्हपत्य अग्नि सोमयाग आदि के अंदर उसमें एक कुंड होता है जिसमें अग्नि रखी जाती है, गार्हपत्य अग्नि। उस यज्ञशाला के जो पूरा परिसर होता है बड़ा सा, उसमें पश्चिम की तरफ होती है, पीछे की तरफ। और वो जो शाला बनाई जाती है, यज्ञिका पूरी वेदी आदि सब कुछ जो होते हैं उसमें पूर्व दिशा की तरफ जो होता है वो उसका सिर होता है, मुख्य जो होता है आगे पूर्व दिशा में। फिर उसका जो होता है वो उसका स्कंद कहलाता है, और नीचे वाला भाग और सकड़ा होता जाता है, तिरछा होता है। ऊपर का चौड़ा होता है जैसे कि मनुष्य का छाती चौड़ी होती है, और फिर नीचे नीचे थोड़ा सकड़ा होता है, और फिर उसके नीचे का भाग उसको जघन भाग बोलते हैं। जो नीचे का भाग होता है हमारा वो जघन कहलाता है शरीर में भी।
तो वहां जघन का मतलब है नीचे का भाग, पीछे का भाग। तो वहां यज्ञ में गार्हपत्य का जघन भाग यानी उसका नीचे का भाग, पश्चिम का भाग, उससे थोड़ा सा नीचे का भाग वो। तो जघने न गार्हपत्य से उदंग मुख उपविश्य, और उसमें उत्तर की तरफ मुख करता है। मान लीजिए सामने पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है, यहां बीच पश्चिम में गार्हपत्य अग्नि है, तो इसके थोड़ा सा पीछे उत्तर की तरफ मुख करके, पूर्व की तरफ मुख करके नहीं, उत्तर की तरफ मुख करके बैठा पश्चिम में है, गार्हपत्य अग्नि के नीचे यहां बैठा है, लेकिन मुंह इस तरफ है उसका, उदंग मुख। वो बैठ करके स वासवम सामा भी गाय थी, वो वसुदेवता वाले साम का गान करता है गृहस्थी व्यक्ति, यजमान। कैसे गान करता है उसको साम गान को यहां पर इन्होंने बताया, प्रस्तुत किया है। तो लोक द्वारम अपावृणु, वो प्रार्थना कर रहा है इस लोक के, पृथ्वी के मार्ग को खोल दो मेरे लिए, लोक के द्वार को खोल दो मेरे को जाना है इसमें। पश्चिमत्वा वयम, हम तेरे को देख सकें, द्वार को खोलो, इसमें प्रवेश करके हम तेरे को देख सकें। राज्याय इति, राज्य के लिए, राज्य की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए, गुणों की प्राप्ति के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब इसमें जो ये प्रकार बता रखे हैं, संख्याएं लिखी हुई हैं 3 3 इत्यादि, इसको लंबा करके एक, ये स्वर गायन की दृष्टि से है, लेकिन और इसमें बीच बीच में देखिए राज्याय के अंदर रा के बाद में लंबा लंबा करते फिर हुंग बोला है, फिर रा के बाद में फिर आ बोला है, फिर ज्या बोला है, फिर यो बोला है, फिर आ इति। ऐसे जो हम स्तोभ और ये चीजें सामगान में करते हैं, उसका एक स्वरूप यहां पर बताया। वो गान प्रक्रिया तो सामगान वाले ही बता सकते। तो ये स्तुति करके, साम से गान करके, और उसके बाद में अथ जुहोति, अब वो आहुति देता है। उसमें क्या बोलता है, नमो अग्नये पृथ्वी क्षिते लोक क्षिते, अग्नि के लिए, पृथ्वी को में निवास करने वाला जो है, लोक में निवास करने वाले मुझको, लोकम में उसको संबोधित करें, अग्नये पृथ्वी क्षिते लोक क्षिते, उसके लिए मैं नमन करता हूं। और लोकम में यजमानाय विंद, मुझ यजमान के लिए लोक को प्राप्त कराओ। आप इन लोकों में रहने वाले हो, मेरे को भी उस लोक को प्राप्त कराओ, श्रेष्ठ लोगों से, देवता से, परमात्मा से कह रहा है, मेरे लिए वो भी प्राप्त कराओ। एश वही यजमान से लोक एतास्मी, यही मैं यजमान के लोक को प्राप्त कर लूंगा। एतास्मी, एतास्मी ये लुट लकार का प्रयोग है, अनिदेतन भविष्यत के लिए, मैं प्राप्त कर लूंगा भविष्य में, अभी नहीं हो रहा है, आगे प्राप्त कर लूंगा। यहां व्याख्या में इन्होंने एतास्मी ये जो अलग अलग करके किया है, उसकी जगह एतास्मी, ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो लुट के अंदर। तो ये एक हुआ। आगे देखिए, अथ यजमान परस्ताद आयुष स्वाहा, अभी यजमान आयु के परे, आयु के बाद में, मृत्यु के बाद में स्वाहा उचित ढंग से कहता हुआ प्रार्थना कर रहा है। अपजही परिघम, मेरे जितने बाधाएं हैं, अड़चने हैं, अर्गलाएं हैं, जिन्होंने रोक रखा है मेरे को, उनको हटा दो, अपजही, मेरे से दूर कर दो। इति उक्त्वा तिष्ठ उत्तिष्ठति, ऐसा कह करके उठ खड़ा होता है, कर्मशील होता है, इन सबको मेरी बाधाएं हटा दो, मेरे को आगे बढ़ना है, एक लक्ष्य बना रखा है। तो जब ऐसा करता है तो तस्मै वसवः प्रातः समनम संप्रयच्छन्ति, तो वसु लोग, वसुदेवता उसके लिए प्रातः समन को दे देते हैं, यानी प्रातः समन के फल को दे देते हैं। जैसे वसु ब्रह्मचारी 24 साल तक साधना करता है और उसको उसका लाभ मिलता है, ऐसे ये भी जो यज्ञ करता है, इस तरह की साधना करता है, यजमान भी गृहस्थ में रहते हुए भी, उसको भी वो फल प्राप्त होते हैं। प्रातः समन के फल के लिए यहां पर कहा गया। इसी तरह से माध्यान्ह दिन समन और तृतीय समन के लिए भी इसी क्रम से बताएंगे। उसकी सामगान करेगा, आहुति देगा, उसकी प्राप्ति होगी, उस प्रक्रिया को अब आगे देखेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। प्रणव।
सभी को सदर अभिवादन। ओम